स्टार्ट। हाय गाइस, तो पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, बात करनी है कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार जिन लोगों ने हमारे एंटरटेनमेंट वाली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। आज का वीडियो इस वजह से नहीं आ सका क्योंकि वीडियो ब्लॉक हो गया। तो हाँ, वो हमने बना के डाली थी लेकिन वो ब्लॉक हो गया, कॉपीराइट क्लेम आया तो ब्लॉक हो गया, इस वजह से डाल नहीं पाए। तो कल आएगा वीडियो। तो यार वीडियो का टाइटल है इंडिया जीएसटी अगेन ब्रेक रिकॉर्ड इन दिसंबर 2021 विद 13% हायर देन द लास्ट ईयर। मतलब इनका जीएसटी कलेक्शन इंडिया का 13% हाई रहा है इस साल दिसंबर के महीने में पिछले साल की निस्बत से। अब ये तो देख ही पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आराम से लगाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है देश के जीएसटी कलेक्शन से। क्यों दोस्तों? क्योंकि जीएसटी कलेक्शन ने एक बार फिर से पिछले साल के आंकड़ों को इस महीने के अंदर तोड़कर रख दिया है। जीएसटी का कलेक्शन दिसंबर महीने के अंदर 1.29 लाख करोड़ रुपए हुआ है और ये कलेक्शन जो है आज अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। दोस्तों पिछले साल जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ था उससे इस साल जीएसटी के कलेक्शन में 13% की बढ़ोतरी देखी गई है और दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो 26% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब दोस्तों आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। ये जो पीली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये पीली लाइन है पिछले साल की, ये नीली लाइन है ये इस साल की है। इस साल पेंडेमिक के दौर में अच्छा प्रदर्शन हुआ है जीएसटी कलेक्शन का और सबसे उच्चतम आंकड़े अप्रैल के महीने में 1,39,708 करोड़ रुपए के देखे गए थे। अब दोस्तों दूसरी इमेज पर भी आप आ जाइए। दूसरी इमेज के अंदर बताया गया है कि किस स्टेट ने कितना कलेक्शन किया है। सबसे पहले नंबर पर एज ऑलवेज महाराष्ट्र ही है। 19,592 करोड़ का जीएसटी कलेक्ट इसने कर लिया है। दोस्तों यहीं पर आपको जो आंकड़े हैं गुजरात के दिखाई देंगे। दूसरे नंबर पर 7336 करोड़ रुपए। हालांकि इनका जो कलेक्शन है पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। और इस सिचुएशन में एक और जो है देश, एक और जो स्टेट है और इसी सिचुएशन में तीसरे नंबर पर आया है तमिलनाडु। तमिलनाडु का भी जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले घटा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो जीएसटी कलेक्ट किया गया है वो ओडिशा ने सरप्राइज कर दिया है। ओडिशा का आंकड़ा देखिए 2860 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट हुआ था दिसंबर 2020 में, लेकिन इस महीने के अंदर 4080% की ग्रोथ देखी गई है और कुल 43% की ग्रोथ देखी गई है। यहीं पर आप यूपी के भी आंकड़े देख लीजिए। 5937 करोड़ जीएसटी कलेक्ट दिसंबर 2020 में हुआ था और इस साल 6029 करोड़ जीएसटी कलेक्ट हुआ है। 2% की ग्रोथ देखी गई है। अब दोस्तों जीएसटी कलेक्शन बढ़ा क्यों है, कारण क्यों है? दोस्तों यूपी की अंदर जीएसटी कलेक्ट बढ़ा क्यों बढ़ा? क्योंकि ये जो पीयूष जैन जैसे व्यापारी हैं जो कि आज सेंधमारी करके बैठे थे सिस्टम के अंदर, वहां से इनकम टैक्स की रेड हुई, 196 करोड़ रुपए बरामद हुए। दूसरा आप एग्जांपल देखिए, इनकम टैक्स की रेड हुई, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का फाइन लगाने की एक उम्मीद चल रही है और आईटी डिपार्टमेंट ने ओप्पो और शाओमी जैसी कंपनियों के ऊपर फाइन ठोकने वाली है। और इस सिचुएशन में ऐसी अलग रेट देश के अंदर हुई हैं जिस कारण से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, क्योंकि व्यापारियों के मन के अंदर डर बैठ गया है कि इनकम टैक्स वाले रेड मारने में देर नहीं करेंगे और इस सिचुएशन में हमें टैक्स एक अच्छे नागरिक होने के चलते देना चाहिए। इसी कारण से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। हालांकि हमारा इंपोर्ट जो है वो भी बढ़ा है और इस सिचुएशन में आप देखिए सरकार ने खुशखबरी भी दी है। सरकार ने कहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर हम जो जीएसटी की जो एक परसेंटेज थी वो 5% से बढ़ाकर 12% कर रहे हैं। पहले तो कपड़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, सरकार ने 5% टैक्स लगाया, लेकिन पिछली दौर में कह रही थी सरकार कि हम 12% करेंगे टैक्स को, लेकिन अब वो जो एक डिमांड है वो एक रोक दी गई है और 5% ही टैक्स लगेगा। इससे कपड़े महंगे होने थे भारत के अंदर, वो अब महंगे नहीं होंगे। इसी के साथ आप देखिए जीएसटी जोमेटो, स्विगो, ओला, उबेर जैसी कंपनियों के ऊपर भी अब जीएसटी लगने वाला है। अगर आप रसीद लेते हो तो उसके ऊपर 5% के हिसाब से जीएसटी कट के आपको किराया देना पड़ेगा। सरकार ने इनके ऊपर भी अब पाबंदी ठोक दी है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों जीएसटी कलेक्शन और सरकार के फैसलों के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर हो, ये वीडियो खत्म बाबा। यानी
मैं इंडिया की एक बात करूंगा, काफी अप्रिशिएट करूंगा, ये थोड़ा सोचते हैं कि इस चीज को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, अगर देखें 5% था जीएसटी, उस पर 12% करते तो जाहिर सी बात है वो आगे महंगाई कर देते। बिल्कुल। और जब महंगाई होती तो कपड़े भी महंगे हो जाते हैं आगे, और फिर जाहिर सी बात है महंगे लगता है तो चीज महंगी होती है। हाँ, और फिर गरीब को मसला होता है। लेकिन इंडिया यहाँ पे चाहता है कि हर किसी को रिलीफ मिले, एक पॉइंट के अंदर आके ये अपना सब कुछ करते हैं, और अमीरों को तो खास तौर पे इन्होंने सही करके डंडा दिया। बात जो अमीर कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको सही लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी ना दें टैक्स तो फिर कमी होती है ना, कमी होती है, कंट्री कहाँ से चले। और बाबा पहले जिस तरह ये लोग करते होते थे, मतलब छुपा लेते थे टैक्स, और ये अभी नहीं करते। अभी कोई भी वो चीज नहीं कर सकता। मतलब अगर हमने टैक्स बनता है ₹1,00,000, अगर ना दिया तो फिर 2.5 लाख ही देना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऊपर से फिर फाइन चुकते हैं, तो वो रेडे तो आपको पता है इंडिया में, मतलब टैक्स वालों की जो पड़ी होती है वो वैसी फिर नहीं है। बोलते हैं कि इससे अच्छा है कि जमा ही करा दो तो अच्छा नागरिक बन के रहो तो अच्छा। एक फिर बेइज्जती अलग होती है। कंपनी की साख खराब होती है ना, कंपनी की साख तब खराब होती है कि टैक्स ना जमा कराया जाए, किस वजह से बन जाए या फाइन हो जाए। यही बात है, ये तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है ना। सही कहा आपने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं कहता हूँ आंकड़े देखें सारे, कितने आंकड़े, उत्तर प्रदेश का देखो, महाराष्ट्र का देखो, गुजरात का देखो, अबे सब बड़े इंडिया के सारे शहर इतना दे रहे हैं कि बंदी की सोच से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान का सारा बजट एक, इंडिया का एक शहर एक पास है। ये जीएसटी मतलब वो जो 19,000 करोड़ की जो बात हुई, उधर यकीन मानो, उधर तो मेरे नीचे से जमीन खिसक गई कि 19,000 करोड़ से ऊपर का टैक्स कलेक्शन हुआ। इधर पाकिस्तान में किधर है, मतलब कि पाकिस्तानी तकरीबन 42,000 करोड़ रुपए बनता है, इससे भी ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा। यकीन मानो इतना पैसा अगर हमारे पास, पाकिस्तान के पास आज, और ये पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे लगाए ना, मतलब कि तरक्की में, मैं कहता हूँ पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचे। इंडिया के पास इतना पैसा है, इंडिया ने अपने आप को खड़ा किया है, इंडिया इन्हीं पैसों से खड़ा कर रहा है ना अपने आप को। देखो ना, कोई शोभा ऐसा है। हाँ ना। और फिर एजुकेशन में भी काफी इन्वेस्टमेंट दे रहा है, डिफेंस में तो दे ही दे रहा है। आईटी का शोभा देख लो, हेल्थ का शोभा देख लो, एजुकेशन देख लो, उनकी हर चीज आगे जा रही है। बिल्कुल, अब लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, टैक्स दे रहे हैं। मेन जो सारा जाता है ना सीन, वो जाता है इंडिया की गवर्नमेंट को। इंडिया की गवर्नमेंट सही है तो सारी ठीक है। सही बात। इंडिया की गवर्नमेंट में अगर खोट होता है ना, यकीन मानो लोगों में यार, अगर इंडिया के और लोग भी जो हैं, जो टैक्स से बचते चाहते हैं, वो भी टैक्स सही अदा करें तो इंडिया सुपर पावर है। अभी भी कुछ लोग हैं जो टैक्स से बचते हैं, लेकिन ये कि अगर वो भी दे तो मैं कहता हूँ कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है और तेज हो जाए। बिल्कुल है, कभी भी कुछ है, लेकिन इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जिस पे टैक्स बनता है वो टैक्स दीजिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि शहरी होने के नाते जो चीज बनती है उस पे वो लाजमी अदा करनी चाहिए, क्योंकि कमा रहे हैं ना। हाँ, और क्या, करोड़ों रुपए कमा रहे भी में अगर 1-2 लाख दे देंगे तो मसला नहीं आता। तो यार आप लोग बता, आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।